हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। 15 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया कनाडा एक्सपेल डिप्लोमेट्स, बाहर निकाल दिया। एक्सपेल का मतलब एज निज्जर केस रोल इंटेंसिफाइड। तो अब निज्जर है कौन? So basically, Hardeep Singh Nijjar, he's a Khalistani activist. What is the agenda of Khalistani? खालिस्तानी एक्टिविस्ट क्या है कि पंजाब को आप एक सेपरेट नेशन बना दो। क्या कर दो? पंजाब को आप एक सेपरेट नेशन बना दो। ठीक है ना, ये है खालिस्तानी एक्टिविस्ट, खालिस्तानी एजेंडा। अब यहाँ पे इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स, इंडिया ऑन मंडे डिसाइड, अब इनको मार दिया गया, मर्डर हो गया इनका कनाडा में। तो कनाडा कह रहे ये मर्डर इंडिया ने करवाया है। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि पंजाब बने, पंजाब जो है वो सेपरेट नेशन बने। ठीक है ना, तो इंडिया ने इनका मर्डर करवाया है। अब कनाडा जो है वो जो है उसने कहा कि इंडिया कर रहा है, तो इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अब इसी के अंदर जो केस की कुछ भी नई चीज़ होती है, कनाडा ने अरेस्ट किया, एंड कनाडा अरेस्ट 4 इंडियन नेशनल्स सस्पेक्टिंग देम ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन निज्जर्स किलिंग। जब ये मई के अंदर हुआ था तब भी ऐसे हुआ था, हमने उनके कमिश्नर्स को निकाल दिया था, उन्होंने हमारे को निकाल दिया था, तो अब भी यही हुआ है। इंडिया इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स, इंडिया ऑन मंडे डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स हाई कमीशन संजय कुमार वर्मा एंड अदर सीनियर डिप्लोमेट स्टेशन इन कनाडा। इंडिया ने निकाल लिए वापस। India expelled 6 Canadian diplomats, including the charge d'affaires Stuart Ross Wheeler. ठीक है, इनको हमने निकाल दिया। Meanwhile, news agency AP reported that Canada has expelled 6 Indian diplomats, including High Commissioner. तो इंडिया ने अपने ले लिए वापस, इंडिया ने विड्रॉ कर लिए अपने हाई कमिश्नर्स, कनाडा के हमने निकाल दिए। The developments came hours after Canadian government declared that 6 Indian officials as persons of interest for their alleged role in killing of pro खालिस्तान figure. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वो लोग जो हैं वो प्रो खालिस्तान, मतलब जो खालिस्तान की फेवर कर रहे थे, हरजीत सिंह निज्जर, जो जिनकी डेथ हो गई है, जिनको मर्डर कर दिया ब्रिटिश और कोलंबिया में, उनमें इन्वॉल्व है। इन एन अनयूजुअली शार्प रिस्पॉन्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिस्क्राइब द कैनेडियन एलिगेशंस एज प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशंस। प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशंस की ये झूठे, वेरी सिली और स्टूपिड इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो, यहाँ पर इलेक्शन ड्यू है कनाडा में, और जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो माइनॉरिटी सपोर्ट से पावर में आई है, जिसके अंदर उनको सिख सपोर्ट, सिख्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर सिख जो है वो सपोर्ट जो है हरदीप सिंह निज्जर के को अगर वो नहीं, मतलब उसमें करेंगे, तो जस्टिन ट्रूडो दोबारा पावर में नहीं आ सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ये इसलिए कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल मूव है रादर दैन कि कोई सच वाली मूव होने के। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया कनाडा एक्सपेल डिप्लोमैट्स एज निज्जर केस इंटेंसिफाइड्स। इंटेंसिफाइज का मतलब क्या होता है कि बहुत सीरियस हो गया। इंटेंसिफाइज का मतलब क्या होता है कि सीरियस हो गए, राइट, इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट। तो यहाँ पर इंडियन हाई कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर टू कनाडा संजय कुमार वर्मा। ठीक है, कैनेडियन डिप्लोमैट टू इंडिया, कैनेडियन चार्ज डी अफेयर्स टू इंडिया, व्हील स्टुअर्ट। स्टुअर्ट लिटिल से याद हो सकता है, स्टुअर्ट रॉस एक ब्रांड है, और व्हीलर। ठीक है, स्टुअर्ट लिटिल एक मूवी है जिसमें एक वाइट रैट के अराउंड मूवी बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर क्या है, केम आफ्टर आर 6 कैनेडियन। अब ये क्यों हुआ? कैनेडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 6 Indian officials as persons of interest for alleged role in killing of pro Khalistan figure Hardeep Singh
निज्जर इन ब्रिटिश कोलंबिया इन 2023। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले वी नीड टू नो कि हरदीप सिंह निज्जर जो हैं, ठीक है ना, ही इज अ प्रो खालिस्तानी, ही वॉज अ प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट। खालिस्तान क्या है, डिमांड दैट द स्टेट ऑफ पंजाब should be made a separate कंट्री, कि जो स्टेट ऑफ पंजाब है उसको सेपरेट कंट्री बना दो। ये डिमांड है हरदीप सिंह निज्जर की। इनको मार दिया गया ब्रिटिश कोलंबिया में 2023 के अंदर। कनाडा ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वहाँ पर वो इन्वॉल्व है और अब इन्होंने पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। उसके चलते कनाडा वालों ने हमारे लोगों को निकाल दिया, हमने उनके लोगों को निकाल दिया। तो हमें पता होना चाहिए इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा कौन था, कैनेडियन चार्ज दे अफेयर्स टू इंडिया कौन था, ठीक है। और निज्जर नाम हरदीप सिंह निज्जर याद रखना है 2023 में वॉज किल्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में आपका किलिंग। उसके बाद अब कमेंट्स में कोई बच्चे कह रहे थे कि आप ना इजी लैंग्वेज में लिखवाया करो। ऑलरेडी बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर डिफिकल्ट होता है उस वर्ड की जगह मैं रिप्लेसमेंट कर देती हूँ। बट अगर आप बहुत बहुत इजी करोगे ना तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। दिस इज ऑलरेडी वेरी इजी, आपको समझाया गया है जो चीज़ उसको समझने की भी कोशिश करो। अगर इतना ज़्यादा ईजी में चले जाओगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करोगे। सेंटर इनवाइट्स लेजिस्लेचर्स फ्रॉम मणिपुर टू फॉर पीस टॉक्स टुडे। अब क्या हुआ है, मणिपुर की पीस टॉक्स के लिए क्यों बुला रहे हैं, तो मणिपुर के अंदर 2023 के अंदर हिस्ट्री मतलब बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसकी। इसमें राइट्स हुए थे, ठीक है, किसके बीच में, कुकी चिन जो और मेती कम्युनिटी के बीच में। अब क्यों हुए राइट्स, जो मेती कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में वांट्स टू गेट added to ST कम्युनिटी, ठीक है ना। और कुकीज वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ ST कम्युनिटी है, पार्ट ऑफ ST दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का ऑलरेडी पार्ट है। शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन मिलती है और भी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं मणिपुर के अंदर। वन ऑफ द बेनिफिट्स इज दैट ओनली शेड्यूल्ड ट्राइब कैन बाय लैंड इन हिली एरियाज। तो ओनली शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं वो लैंड बाय कर सकते हैं, कहाँ पर, हिली एरियाज के अंदर, सिर्फ वो लोग बाय कर सकते हैं। अब क्योंकि मेती जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, वो लैंड नहीं बाय कर सकते हिली एरिया में। मेजर एरिया, ये भी लिख लेंगे, मेजर एरिया ऑफ मणिपुर इज हिली एरिया, ठीक है ना। और यहाँ पर इनको रिजर्वेशंस भी मिलती हैं, कोटा का बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो अब ये कहते, कुकीज वो कहते कि हम इनको ऐड नहीं होने देंगे। तो राइट्स क्यों हुए, राइट्स टुक प्लेस, राइट्स फाइट, राइट्स का मतलब लड़ाई, फाइट टुक प्लेस बिकॉज कुकीज डोंट वांट दैट मेती should be added to scheduled tribe। अब एक और जो वो है कि जो कुकीज़ो कम्युनिटी है वो मेजरली, बहुत सारी कुकीज़ो कम्युनिटी जो है वो म्यांमार से हैज़ मूव्ड टू म्यांमार फ्रॉम, हैव मूव्ड फ्रॉम, ये भी लिखेंगे, हैव मूव्ड फ्रॉम म्यांमार। अब म्यांमार से मूव हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इलीगली आकर हमारे इंडिया में वो कर रहे हैं। तभी म्यांमार के साथ बॉर्डर फेंसिंग ऑफ बॉर्डर इज टेकिंग प्लेस, बॉर्डर को फेंस किया जा रहा है ताकि इलीगली लोग आकर के नहीं बैठे, और ये लोगों ने राइट्स करे हैं। तो समझ में आया क्या हुआ है, मणिपुर के अंदर 2023 मई 2023 के अंदर राइट्स हुए थे, किसके बीच में, कुकीज़ो चिन के बीच में और मेती के बीच में। कौन ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब है, कुकीज़ो इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब, मेती शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड होना चाहती है। क्यों ऐड होना चाहती है, मेजर रीजन, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो हिली एरियाज में लैंड खरीद सकते हैं और जो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब है वो हिली एरिया में नहीं खरीद सकते। तो मेती जो है वो मेजर पार्ट ऑफ मणिपुर में लैंड नहीं खरीद सकते। राइट्स हुए, ठीक है। और उसके अंदर क्या हुआ,
म्यांमार से बहुत सारे कुकी कम्युनिटी जो है वो इंडिया में आ रही है, इनको रोकने के लिए फेंसिंग ऑफ बॉर्डर इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो ये था पूरा। उसके बाद आज की न्यूज़ में क्या है, सेंटर इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इनवाइटेड मणिपुर एमएलएज फ्रॉम ऑल 3 मेजर कम्युनिटीज फॉर अ मीटिंग। तो यहाँ पे किसने इन्वाइट किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने इन्वाइट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, Ministry of Home Affairs has invited Manipur MLAs from, MLAs कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के, फ्रॉम ऑल द 3 मेजर कम्युनिटीज। तो वहाँ पे 3 मेजर कम्युनिटीज हैं, उन तीनों कम्युनिटीज के लोगों को मीटिंग के लिए किसने बनाया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बुलाया है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो तीनों इंपॉर्टेंट है, मेती, कुकीजो एंड नागा, इन तीनों को बुलाया है। मीटिंग विल बी कन्वेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। कौन कन्वीन करेगा मीटिंग, मीटिंग कन्वीन्ड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। बट फॉर्मल एजेंडा जो है वो इन्होंने शेयर नहीं किया कि क्या बात होगी, हैज नॉट बीन शेयर्ड। एमएलएस के साथ शेयर कर दिया बट पब्लिक नहीं किया। ठीक है, दैट रिजॉल्विंग द सिचुएशन मणिपुर रिक्वायर्स डायलॉग बिटवीन कुकीजो एंड मेती कम्युनिटी। तो इसलिए जो राइट्स हुए उसमें 51 मेंबर पीस कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एमएचए ऑन जून 10, 2023 वाज रिजेक्टेड बाय बोथ द कम्युनिटीज। अब इसको हम डब्बू में डाल लेंगे, डब्बू बना ले। 51 मेंबर पीस कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे इजी वर्ड जो लिख सकते हो वो लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय, पर वैसे कॉन्स्टिट्यूटेड भी लिखो ना, क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूटेड आ गया तो फिर आंसर नहीं करके आओगे। तो इसलिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन में आ सकते हैं, उसके मीनिंग लिखो और डिफिकल्ट वर्ड्स भी करो। ठीक है, वॉज रिजेक्टेड बाय बोथ द कम्युनिटीज। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए कौन है, एमएचए इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमिटी बनाई थी। ठीक है, कब बनाई थी, जून 2023 के अंदर। इट वाज रिजेक्टेड बाय बोथ द कम्युनिटीज। बोथ द कम्युनिटीज मतलब कुकीजो और मेती कम्युनिटी जो है उन दोनों ने रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये हो रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आ रही है, क्या सिचुएशन थी, बैकग्राउंड हमने पूरी लिख ली है, आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगा। इंटरनेट सस्पेंडेड, यूपी पुलिस डिटेन 30 आफ्टर वायलेंस इरप्ट्स इन बहराइच। ठीक है ना, वायलेंस इरप्ट्स इन, वायलेंस कहाँ पर वायलेंस हो गया, वायलेंस इरप्ट्स, इरप्ट्स मतलब स्टार्टेड। ठीक है ना, स्टार्ट हुआ वहां पे, स्टार्टेड, इरप्टेड एकदम से हो गया स्टार्ट, इन बहरीन, बहराइच, बहराइच दैट इज यूपी। क्यों हुआ यहाँ पे वायलेंस, वाई डिड वायलेंस हैपन है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अ डे आफ्टर अ मैन, अ डे आफ्टर अ मैन वॉज killed during a procession। प्रोसेशन मतलब जो जैसे गणपति विसर्जन होते हैं तो कितने सारे लोग होते हैं, वो प्रोसेशन चल रहा होता है। ठीक है ना, प्रोसेशन टू इमर्स, इमर्स मतलब डुबाने या उनको मतलब पानी में विसर्जित करने, हिंदी में वर्ड डुबाना नहीं है, विसर्जित, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, विसर्जन करना। ठीक है ना, जैसे गणपति बप्पा को पानी में एंड में बाय बाय करके आते हैं, वैसे ही दुर्गा माँ को भी एंड में पानी के अंदर ही विसर्जित करते हैं। इमर्स एन आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो गॉडेस दुर्गा पूजा चल रही है, तो उसके अंदर दुर्गा माँ को छोड़कर आ रहे थे, तो उस प्रोसेशन में 1 मैन वाज किल्ड। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया, वायलेंस हो गया। वायलेंस मतलब लड़ाई जैसा कुछ, आग लगा दी, फाइट, फायर, आर्सेन भी बोल सकते हैं, आर्सेन मतलब जला देना पब्लिक प्रॉपर्टी को। 5-1 की मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइडेड टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट 6.50। तो इंटरेस्ट रेट कितना रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन सी कमिटी डिसाइड करती है? कौन सी कमिटी डिसाइड करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। कौन सी? MPC, ठीक है ना। डिसाइडेड टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट 6.50%। तो 6.50% इतना ही रखेंगे इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर AILLET जिसका एग्जाम दिसंबर में है। वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे जो 1-2 महीने पहले के होते हैं, ठीक है। AILLET नहीं, सॉरी ALET का, सॉरी ALET, दैट इज NLU दिल्ली का जो एग्जाम है उसके लिए। उसके बाद आगे चलेंगे। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज ड्राफ्टिंग अ नेशनल लॉ। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या हो रहा है? बनने में है अभी, ठीक है ना। अभी बन रहा है, वो बन चुका है, ठीक है। फर्स्ट कॉपी जिसको कहते हैं ना, जैसे तुम छुट्टी लेनी होती है स्कूल से तो तुम चिट्ठी लिखते हो ना, लेटर लिखते हो, तो पहली में कुछ 1 बहाना फिर 2 बहाना, है ना। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ड्राफ्टिंग इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, फर्स्ट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट या रफ डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ड्राफ्ट नेशनल लॉ टू इनकॉर्पोरेट गिग वर्कर्स इनटू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। व्हाट आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स? अब इंश्योरेंस मिल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, पेंशन स्कीम प्रोवाइड करना, ये क्या है? सिक्योर बनाना, ठीक है ना, लोगों की जिंदगी को सिक्योर बनाना। तो अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको तो ये सब कुछ मिलता है, पेंशन मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, फैमिली के लिए चीजें कवर्ड होती हैं। बट जो एक गिग वर्कर है, गिग वर्कर कौन से हो गए? ओला ड्राइवर है, ऊबर ड्राइवर है, स्विगी, ये सब क्या है? गिग वर्कर्स है, फ्रीलांसर्स हैं जो किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं है बट अपना काम कर रहे हैं। तो इनका क्या? इनको तो कोई भी कंपनी अपना एम्प्लॉय नहीं मानती, तो इनकी सिक्योरिटी का क्या? तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इनको डालने का सोच रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये बोल रही है, ठीक है। Now, offering benefits such as health insurance, retirement savings, the government is expected to require aggregators. Aggregators कौन है? Zomato, Swiggy, Uber, ओला। तो ये जो है ये एग्रीगेटर्स मानते हैं कि हमने तो एक ऐप बना दी है, हमारे ऐप पे लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एम्प्लॉयर नहीं है। दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स एज एम्प्लॉयर्स। एग्रीगेटर्स टू कंट्रीब्यूट 1 to 2%। अब यहाँ पर जो वो क्या कह रहे हैं कि जो पेंशन स्कीम है, हेल्थ बेनिफिट है, उसके अंदर क्या करेंगे? जोमेटो, स्विगी, ओला जैसे जो है इनको 1 to 2% ऑफ देयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितना वो कमा रहे हैं उसका 1 to 2% सोशल सिक्योरिटी फंड, टू एस्टैब्लिश अ social security fund which would provide health insurance and other benefits. The government is also revising the definition of gig and migrant workers to make them more inclusive. तो gig और migrant workers की definition में कि कौन कौन आएगा, ओला उबर वाले तो आएंगे, और कौन कौन आएगा, inclusive, कि उसमें ज़्यादा लोग कवर हो, and reflective of current employment realities, कि जो आजकल की employment realities हैं उनको include किया जाए, ठीक है। द प्रपोज लेजिस्लेशन विल एस्टैब्लिश अ वेलफेयर बोर्ड मॉडल क्रिएटिंग अ फंड फॉर सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स। वेलफेयर बोर्ड मॉडल होगा जिसमें फंड बनाया जाएगा, जो सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा फॉर गिग वर्कर्स। इट मैंडेट्स दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल गिग वर्कर्स एंड रिक्वायर्स एग्रीगेटर्स टू गिव 14-day नोटिस विद वैलिड रीजंस बिफोर टर्मिनेशन व्हाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? टर्मिनेशन, की अगर जॉब से रिमूवल, ठीक है ना, अगर जॉब से निकालने वाले हैं, ठीक है ना, थ्रोइंग आउट द पर्सन, तो उसमें 14 days का नोटिस देना जरूरी है। डिस्पाइट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड। अगर किसी गिग वर्कर और किसी एग्रीगेटर के बीच में, जोमेटो के जो भैया आते हैं, दीदी आते हैं, उनके बीच में और जोमेटो के बीच में अगर कोई दिक्कत है तो उसके बीच में भी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स की सोल्यूशन निकालने की चीजें बनाई जाएंगी। द लेबर मिनिस्टर ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट एग्रीगेटर कंपनीज दैट एम्प्लॉय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विल बी आस्क्ड टू टेक द लीड इन रजिस्टरिंग देयर वर्कर्स। उनको बोला जाएगा कि आप रजिस्टर करो, कहाँ पर? लेबर मिनिस्ट्रीज ई श्रम पोर्टल आर एलिजिबल फॉर लाइफ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स। तो पहले हम ये वाला पार्ट नोट कर लेते हैं। इसमें से जो नोट्स बनाने हैं ये सारा मैं रिमूव कर रही हूँ जो समझाने के लिए लिखा था। हाँ जी, चलो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री हेडिंग देंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट
drafting a national law to incorporate gig workers into social सिक्योरिटी स्कीम्स, मतलब कि इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ऐड किया जाए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम मीनिंग लिखे, कौन लेकर आ रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? रफ बनाया है, अभी फर्स्ट वर्जन बनाया है, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना। इंकॉर्पोरेट मतलब ऐड करना। ठीक है ना। गिग वर्कर्स कौन से हो गए? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन शेयर नहीं करते, जो फ्रीलांसर्स हैं। इसमें एग्जांपल देके ज़्यादा समझ में आएगा। जो जोमेटो के साथ काम कर रहे हैं, ओला के साथ काम कर रहे हैं, ऊबर के साथ डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स जो हैं डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो क्या है? गिग वर्कर्स हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होते हैं? पेंशन की स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस, उनको हेल्प करने वाला, क्योंकि बेचारे तो इतना पैसा कमाते नहीं है, अगर कोई दिक्कत आ गई तो कौन उनकी मदद करेगा? ओल्ड एज में कौन उनको संभालेगा? ठीक है ना। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन संभालेगा? तो ये क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, ये लिखेंगे, इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर एग्रीगेटर्स टू कंट्रीब्यूट। कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? एग्रीगेटर्स कौन हो गए? जोमेटो ओला वाले। इनको कितना कंट्रीब्यूट करने का पड़ेगा? 1 to 2% ऑफ देयर रेवेन्यू टू इस्टेब्लिश और सोशल सिक्योरिटी फंड। तो इनको एक सोशल सिक्योरिटी फंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड इस्टेब्लिश करेंगे वो। ठीक है ना। रिवाइजिंग ऑफ, और क्या कर रहे हैं? रिवाइजिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ गिग एंड migrant workers to make them more inclusive। ठीक है ना। करंट इंक्लूडिंग रिफ्लेक्टिव ऑफ करंट रियलिटी। तो ये सब कुछ ये करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंटर, द टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। कौन कर रहा है, क्या है। उसके बाद लेबर कोड्स, लॉज ऑन लेबर। ठीक है ना। सेकंड जो हमारा बनेगा, लॉज ऑन लेबर। लॉज ऑन लेबर क्या है? ये क्या है? लेबर कोड्स हैं। what are they? labor codes। तो यहाँ पर 2019 it is mentioned India formulated 4 new labor codes। अब यहाँ पे इंडिया ने बनाए, formulated का मतलब क्या है? created, made। ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, formulated 4 new लेबर कोड्स, मतलब लॉज आए, लेबर लॉज आए। वॉट आर कोड का मतलब क्या है? लॉज, लेबर लॉज आए। कब? इन 2019 एंड 2020। 2019 एंड 2020 इन लेबर कोड्स का नाम जो है सबसे ज्यादा PU 5 years और 3 years के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आता है। इट इज अ PYQ देयर। ठीक है। बाकी सभी एग्जाम्स में भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्च करके नोट कर लेना। दीज कोड्स simplified and rationalized existing labor codes and enabled 29 central labor laws to be merged in 4 broad codes। तो बेसिकली क्या हुआ? 29 सेंट्रल लेबर लॉज है, तो कितनी कंफ्यूजन थी। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 कोड्स ले आए, मतलब 4 लॉज लेकर आए जो लेबर से, जो फैक्ट्री में ये सब जगह काम करते हैं उनके साथ डील करने के लिए। और वो कौन से हैं? वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड
occupational safety, health working कंडीशंस। तो ये लेबर लॉज लेकर आए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट का नाम। अब गिग वर्कर्स जो हैं वो किस में इंक्लूडेड है, सिर्फ एक लॉ में। गिग वर्कर्स इंक्लूडेड, गिग वर्कर्स included in only सिक्योरिटी कोड 2020, और कहीं पे मेंशन ही नहीं है। तो अब ये चेंजेस आएंगे। अगर आप एनएल साट SLS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो आपका एडिटोरियल है या बहुत अच्छे से पढ़ो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर कोड पे जो द हिंदू में आया है ये अच्छे से पढ़िए। आगे चलेंगे, MCQ वाला मैंने सारा कवर करवा दिया। द रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू कलेक्टिवली बारगेन। अब यहाँ पर सैमसंग की जो फैक्ट्री है तमिलनाडु में, वहाँ पर क्या चल रही है, सैमसंग की जो फैक्ट्री है तमिलनाडु में वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है। क्यों प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे लेबर, वो कह रहे हैं द रियलाइजेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, उनको पता चल गया कि उनकी फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू कलेक्टिवली बारगेन। बारगेन का मतलब क्या होता है, हम सब्जी लेते हैं, भैया कोई बात नहीं मिर्ची फ्री में दे दो, भैया कोई बात नहीं धनिया डाल दो, कोई बात नहीं, नहीं नहीं इतना रुपए किलो नहीं इतना, व्हाट इज दिस, बारगेन, नाप तोल करना, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि हम कलेक्टिवली ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं ताकि हम बार्गेन कर सकें फॉर बेटर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एट द हार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बाय सैमसंग वर्कर्स एट एट श्री परम्बर इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर रीजन ऑफ प्रोटेस्ट क्या है ये इन्होंने बहुत क्लियरली बताया, अभी तक नहीं बताया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैमसंग सैमसंग फैक्ट्री प्रोटेस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जगह पता होनी चाहिए कि प्रोटेस्ट चल कहाँ पे रही है। यस ये है श्री पेरुम, श्री पेरुम बुडर, कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। क्या रीजन ऑफ प्रोटेस्ट क्या है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन जो यहाँ पर कवर हो रहा है, दैट टू फॉर्म फॉर्म अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर हमें एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है, टू फॉर्म अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज अवर फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। रीजन जो है, ठीक है ना, क्या बनाना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, दिस इज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है ना। दे वांट टू बार्गेन अपना जो बेटर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बार्गेन कर सके ताकि कलेक्टिवली सो दैट so that they can collectively bargain for better terms of employment, better terms of employment के लिए bargain कर सकें, so that they can bargain for better terms of employment. The state government responded by forming a working committee. अब यहाँ पर क्या किया है, state government ने क्या किया है, state government responded by फॉर्मिंग, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वर्कमैन कमिटी बना दी, वर्कमैन कमिटी बना दी टू रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब खत्म करना, रिजॉल्व प्रॉब्लम का, रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो जिन्होंने ये एडिटर लिखा है वो कह रहे हैं ये बहुत गलत किया है, इनको एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनानी चाहिए थी। लीगली सेट रजिस्ट्रेशन ऑफ, लीगली the registration of trade union named Samsung India Workers Union under Trade Union Act should be preceded। अब यहाँ पर ओपिनियन है बट इसके अंदर हमारे क्वेश्चन भी हिडन हुए हैं, ठीक है ना। राइटर सेज ये लिखेंगे, सेज दैट, अब हमें पता चलता है कि इनकी यूनियन पहले से बनी हुई है, उसका नाम क्या है, सैमसंग इंडियन वर्कर्स यूनियन, that is SIVU under Trade Unions Act 1926
should have been registered शुड हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस निकलते हैं, और वो दो क्वेश्चंस क्या है? एक, सैमसंग इंडियन वर्कर्स की यूनियन बनी हुई है, उसका नाम क्या है? दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था? 1926। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन जो उनकी बनी हुई है उसको रजिस्टर करवाना चाहिए था रादर देन वर्कमैन कमेटी बनाने की बजाय, ठीक है। बट अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी सैमसंग के साथ है, तो गलत है, वर्कर्स के साथ होनी चाहिए। बट हमें एक बात समझनी चाहिए, सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी, राइट। अगर हम उनके साथ ज्यादा नाच गाना करेंगे भाग जाएंगे, चाइना चले जाएंगे। हम तो वैसे ही कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, जॉब्स चाहिए। तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द कंपनी एंड बिटवीन द लेबरर्स। हम इतना ज्यादा लेबरर की साइड भी नहीं हो सकते, कंपनी भगा दें, राइट। सो ये भी हमें ध्यान में रखना है। चलो ये जो राइटर है उसने उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, और जो एनएल साठ के लिख कर आएंगे उन्होंने भी वर्कर्स की साइड लेनी है, ठीक है। लेफ्टिस्ट ओपिनियन यही बनेगी आपकी। आगे चलेंगे। रशियन रशिया जेल्स फ्रेंच रिसर्चर फॉर ब्रीचिंग फॉरेन एजेंट लॉ, ठीक है। फॉरेन एजेंट लॉ। रशियन कोर्ट ऑन मंडे सेंटेंस फ्रेंच रिसर्चर टू 3 years in a penal colony for finding him guilty of breaching foreign agent law. Works for NGO was charged with gathering information on Russia's military without being registered at foreign agent, ठीक है ना। रशियन यहाँ पे लिखेंगे रशियन कोर्ट सेंटेंस्ड फ्रेंच रिसर्चर, क्या नाम है? लॉरेंट विनाटायर, वीना के टायर। लॉ लॉ क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं कि रेंट पे करना है, और वीना के टायर यूज करना है अपनी गाड़ी चलाने के लिए। वॉज सेंटेंस्ड, कोर्ट सेंटेंस फॉर 3 years फॉर गिल्टी फॉर ब्रीचिंग फॉरेन एजेंट लॉ। ये क्या कर रहा था? was working as, this guy was working with an NGO, with an NGO. She was working with an NGO, and while working with an NGO was gathering information on Russia's military without being registered as a foreign agent. Afghanistan's Taliban morality minister pledged on Monday to implement a law banning news media from publishing images of all living things. With journalists told the rule will be gradually enforced, it comes after Taliban recently announced legislation formalizing the strict interpretation of Islamic laws. तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, तो अफगानिस्तान तालिबान टू इम्प्लीमेंट अ लॉ, लॉ लेकर आने वाले हैं ये, ठीक है ना। जिसमें क्या कर देंगे? अ लॉ टू इम्प्लीमेंट अ लॉ बैनिंग न्यूज मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग images of all living things। जो लिविंग थिंग्स की फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है ना, वो पब्लिश नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लिविंग थिंग्स की जो फोटोज हैं वो आप पब्लिश नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की तालिबान में ये लॉ आने वाला है अफगानिस्तान में। रशिया सेड इट कैप्चर्ड एक और विलेज, लेवांडने। रशिया कैप्चर्ड लिखेंगे लिवाडने, विलेज ऑफ यूक्रेन। विलेजेस का नाम याद रखना जरूरी है, ये पीवाई क्यूज हैं, आते रहते हैं कि रशिया ने कौन सा विलेज कैप्चर कर लिया। उसके बाद नवल टाटा रतन नवल टाटा अकेडमी, नवल टाटा अकेडमी जमशेदपुर 1, 41st नेहरू सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट फ्रॉम एमपी हॉकी
अकेडमी। उसके बाद आगे चलेंगे। द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वॉज अवॉर्डेड ऑन मंडे टू टर्किश अमेरिकन डारन एस मोंगू एंड ब्रिटिश अमेरिकन सिमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन फॉर रिसर्च इनटू वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आ चुका है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिल रहा है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है? टर्किश अमेरिकन डेरॉन एस मोगलू। सबने मोगली देखा है, मोगली देखा है, तो मोगलू, मोगली का मोगलू बन गया, ठीक है ना। एस, बहुत ही एस प्लेयर था वो, तैरने में, सब चीजें करने में। डराउन, डेरॉन, ठीक है ना। डराओ, डराओ, डराओ मोगली, डराओ, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश अमेरिकन, और किसको मिला है? ब्रिटिश अमेरिकन जिसका नाम है सिमन जॉनसन। इजी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर सबने यूज किया है, सिमन नाम है। एंड जेम्स रॉबिन्सन, और जेम्स रॉबिन्सन भी बहुत ही इजी नाम है, ठीक है ना। क्यों दिया गया इनको, क्या किया इन्होंने, ठीक है ना। रिसर्च, फॉर रिसर्च इनटू, फॉर रिसर्च इनटू, फॉर रिसर्च इनटू वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस। तो वेल्थ इनइक्वालिटी जो है नेशंस के बीच में, वो कह रहे हैं कि यूएसए और मैक्सिको साथ साथ है, मैक्सिको गरीब है, यूएसए अमीर है, ऐसा क्यों? By examining the various political and economic systems introduced by European colonizers, the three have demonstrated a relationship in societal institutions and prosperity, reducing the vast तो इन क्यों कुछ देश गरीब है, कुछ इंक्लूड, कुछ अमीर है, ये क्यों है, ये इन्होंने करा है। ओके, आगे चलेंगे। द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन टाटा ग्रुप एंड शाहपुरजी पालोनजी। अब यहाँ पर हमें नोएल टाटा इज द, वी नीड टू नो नोएल टाटा। टाटा इज व्हाट? चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट्स। क्या है वो? चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट्स। उसके बाद ए आर रहमान बैट्स फॉर कमला हैरिस इन अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर ए आर रहमान supports US vice president candidate, यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ना, अभी तो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है वो, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट ही डिड, लेड अ कॉन्सर्ट फॉर हर, लेड अ कॉन्सर्ट फॉर हर इन व्हाइट हाउस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पता है 20 नवंबर 2024 में इलेक्शंस है। कौन से इलेक्शंस है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है। कहाँ पर? यूएसए के अंदर। कहाँ पर है? यूएसए में इलेक्शंस है प्रेसिडेंशियल। कौन कौन है? दो पार्टीज हैं यहाँ पर मेजर, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, ठीक है ना। रिपब्लिकन कौन होते हैं? रिपब्लिकन में डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट है, ठीक है ना। एंड डेमोक्रेट्स में हु इज द कैंडिडेट? कमला हैरिस, कमला हैरिस, याद रहेगा। तो ये कैंडिडेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर क्यों सपोर्ट किया? मिस हैरिस मदर श्यामा गोपालन, ये हम लिखेंगे, मिस हैरिस मदर श्यामाला गोपालन was originally from चेन्नई, तब मद्रास बोलते थे, from where मिस्टर रहमान हिल्स, जहाँ से मिस्टर रहमान है वहाँ से,
ठीक है। जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान टुडे फॉर एससीओ मीटिंग। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है इस्लामाबाद में। वहां लॉकडाउन लगा दिया, कोई भी बाहर नहीं आ सकता, वहां टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं इसलिए। नाउ Minister Shehbaz Sharif while Jaishankar visited Pakistan as foreign secretary in 2015. This is his first visit. ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, external affairs minister visits Pakistan for SCO. Now SCO की full form पता होनी चाहिए, that is what? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में हो रही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में। फर्स्ट विजिट एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू पाकिस्तान। 9 साल से वो मिनिस्टर हैं टू पाकिस्तान, बट वो 9 साल के बीच में पहली बार पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है। 9 ईयर्स, इन 9 ईयर्स, 9 ईयर्स भी लिख लो, इन 9 ईयर्स, 9 साल से वो हैं इस पोस्ट पे। इंडिया प्रोब टीम टू ट्रैवल टू वॉशिंगटन ओवर पन्नून केस। एज द डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा खराब होती जा रही है। क्यों? हमने पढ़ा कि वहां पर ब्रिटिश कोलंबिया में डेथ हो गई थी एक खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तानी बंदा था। अब यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस, अब यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा, पन्नून का केस अलग है, हरदीप सिंह निज्जर का केस अलग था। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में डेथ हुई है, पन्नून की अटेम्प्ट करी है मारने की। तो प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। प्रोब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्म प्रोब? इट इज इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पर इंडियन प्रोब टीम टू ट्रैवल टू वॉशिंगटन ओवर पन्नून केस। इंडिया की प्रोब टीम जाएगी पन्नून केस पे। अब अगर हम इसकी बैकग्राउंड पूरी नोट करें, बैकग्राउंड क्या है इस केस की, बैकग्राउंड क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नून। हु इज गुरपतवंत सिंह पन्नून? ही इज अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। अगेन डिमांड फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर सिख कम्युनिटी। पंजाब को सेपरेट कंट्री बना दो। नाउ दिस गाय, अब इसके साथ क्या हो, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है दैट, नाउ एक और चीज लिखनी है यहाँ पर, हेड्स सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप। ठीक है ना, सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप जो है उसको ये हेड कर रहा है। ठीक है ना। नाउ होमलैंड फॉर सिक्स और खालिस्तान, ये डिमांड कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर एलिगेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर एलिगेशन है, एलिगेशन दैट इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्टेड अ प्लॉट टू किल हिम। मतलब दे ट्राई टू, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने कोशिश करी कि हम बंदा हायर करके, कोई किसी को हायर करके इसको मरवा दें। किसको? गुरपतवंत सिंह पन्नून को। ये इंडिया के ऊपर एलिगेशन है। अब इन एलिगेशंस के चलते हुए क्या हुआ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंस कर दिए चार्जेस, अनाउंस्ड चार्जेस इन November 2023 alleging that an इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है ना, चार्जेस। और इसके अंदर नवंबर 20, नहीं, एक मिनट, ये गलत लिख दिया। अभी जो रिसेंटली हुआ है 2024 में, इशूड समन अगेंस्ट हाई लेवल
पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हमारे अजीत डोवाल के अगेंस्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के अगेंस्ट इन्होंने समन इशू कर दिए 2024 में, ठीक है ना। अब हमारे कनाडा के साथ रिलेशन तो खराब है ही है, और इसी के बीच में निखिल गुप्ता, दिस गाय was Indian citizen, extradited to USA from Czech Republic, alleged that Mr. Gupta hired a hitman to kill पन्नून। अब यहाँ पे ना समझना पड़ेगा क्या हुआ है, देखो समझो। गुरपतवंत सिंह पन्नून, ही इज अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, ही लिव्स इन यूएसए, ही इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए, ठीक है। सिक्स ऑफ जस्टिस नाम का एक ग्रुप चलाता है, डिमांड क्या कर रहा है कि खालिस्तान बनाओ, प्लेस फॉर सिक्स, पंजाब को अलग कंट्री बना दो, ये कह रहा है। ये जैसे पाकिस्तान मुस्लिम्स की होगी, पंजाब जो हो जाएगा वो सिख कम्युनिटी का हो जाएगा, ये डिमांड कर रहे हैं ये। अब यहाँ पर यूएसए क्या एलिगेशन लगा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इसको मारने की, मरवाने की कोशिश करी है। 2024 में समन इशू कर दिया हाई लेवल पीपल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। निखिल गुप्ता वाज ऑलरेडी इन जेल, एक्स्ट्राडिटेड, कि इस कंट्री में बैठा था। इन्होंने क्रेच रिपब्लिक को कहा कि ये बंदा हमारे यहाँ पर ऑफेंस कमिट करके गया है, इसने यूएसए के सिटीजन को मारने की कोशिश करी है, तो इसको जेल में डाल दिया अब इन्होंने, ठीक है। तो ये स्टोरी है पूरी। और अब क्या हो रही है, इंडियन प्रोब टीम का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो वॉशिंगटन जा रही है पन्नून के केस में देखने के लिए कि सच में कुछ है भी या ऐसे बोली जा रहे हैं। अब यहाँ पर मोस्ट आईसीसीज इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नॉट लीगल, आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, व्हाट आर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, सॉरी फॉर द बर्प, एट वर्क प्लेस, prevention, prohibition and redressal, POSH Act 2013। अब यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कि वुमेन के साथ गलत काम नहीं होना चाहिए, कहाँ पर, वर्क प्लेस के लिए, इसके लिए 2013 में। तो यस, तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013 में आया। अब इसके अंडर बनती है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, क्या बिठाते हैं इसके अंदर, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा लोग हैं तो आपको आईसीसी बनानी पड़ेगी जहां पर वुमेन जाकर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सके। तो वो कह रहे हैं कि साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है कि वहां पर कुछ ज़्यादा ये मतलब जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करे जा रहे हैं। और ये क्यों ऐसा चेक करा जा रहा है, हेमा कमेटी ने बोला है, ये कमेटी की रिपोर्ट आई है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, ये कमेटी ने बोला है। तो इस कमेटी ने बोला सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, तो इन्वेस्टिगेशन करवाई गई। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन आई है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जहाँ पर वुमेन जाकर वर्क प्लेस में अगर सेक्सुअल हरासमेंट आ रही है उसकी कंप्लेंट कर सके, वो अच्छे से नहीं बनाई गई है, लीगली नहीं बनाई गई है। 100 million tons of nitrogen are now removed from the atmosphere and converted into fertilizer via Haber-Bosch process। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि Haber-Bosch process जो है वो क्या है। Haber-Bosch process is wherein nitrogen removed from atmosphere and converted into fertilizer via Haber-Bosch process, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पे अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप वो देख सकते हो। loggery.com CA पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑफर्स पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स के स्टडी मटेरियल पे क्या ऑफर्स चल रही हैं और हम क्या क्या सेल कर रहे हैं। डू लाइक दिस वीडियो,
डू कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स. That's it. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.